प्रोटोकॉल में भारत के शीर्ष 5 व्यक्तियों में चीफ जस्टिस आते हैं। ये पूरे देश के दलितों की भावनाओं को आहत किया। अभी अगर आचार संहिता नहीं रहता तो पूरा तांडव मचा दिए हुए रहते हैं। बता दे रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक। ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित समाज ऊंचे कुर्सी पर बैठे। सीधा इनका मतलब मानसा यही है कि जो व्यक्ति दबा रहा है शुरू से, जो रहा है कचरा में, जो नाला साफ किया है, वो व्यक्ति देश के न्याय तंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठना। आप कहीं भी बैठ जाओ, कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन आपका सम्मान नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा सम्मान? सम्मान अरे बाबा साहब ने जब संविधान बराबरी की किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो सम्मान नहीं मिल रहा है, मंदिर में घुसने दे रहा है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको कुर्सी धुलवाया जाता है गंगा जल से। अब न्याय के सबसे बड़ा उच्च कुर्सी पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जब न्याय के थी पर उनके ऊपर जूता फेंकवाया जाए तो बताओ, ये कल्पना नहीं कर सकते हो। ये मानवता इंसानियत का शर्मसार है। कांग्रेस कार्यालय में मौजूद और हमारे साथ देखिए कि बहुजन समाज के कदावर नेता अमर आजाद जी बात करते हैं कि कल यानी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में BR गवई साहब पर जिस प्रकार से जूते से हमला किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उसी पे बातचीत करने के लिए अमर आजाद जी कैसे हैं सर? ठीक है। गवई साहब पर हमला किया गया, चीफ जस्टिस है, तो कैसे उसको देख रहे हैं उस मामला को? देखिए, मैं अभी 32-33 साल का हूँ। अपने जीवन काल में मैंने कभी भी यह नहीं देखा कि किसी जज पर इस तरह का कोई आक्रमण करे। तो आप समझ सकते हैं, प्रोटोकॉल में भारत के शीर्ष 5 व्यक्तियों में चीफ जस्टिस आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के बाद CJI आते हैं, जिनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति को CJI ही करते हैं। वो एक दलित समाज से आते हैं, तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उसमें इतना हिम्मत आ गया कि चीफ जस्टिस को, जो सबको न्याय देने का काम करते हैं, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, तो ये माहौल कौन गढ़ रहा है? कहाँ से हो रही है ये बिल्कुल ये RSS के मानसिकता के लोग हैं। मैं धर्म पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि क्या है नहीं है। इसी अयोध्या का मामला CJI ने सुलझाया, सुप्रीम कोर्ट में ही ना सुलझा जी। तो आप CJI ने वैज्ञानिक तरीके से ये कह दिया कि आप जाइए, आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो वहां जाकर के बोलिए, गिड़गिड़ाइए, वो ठीक कर देंगे, खुद कर देंगे। इसमें गलत क्या बोल दिया? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा। कोई सनातन का यही अपमान है कि दलित राष्ट्रपति बने तो उसको मंदिर नहीं जाने दिया जाए, दलित CJI पे आप जूता, यही सनातन है। मैं ऐसे सनातन को, मैं सनातन सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मगर इस तरह से आप दलित समझ करके ये पूरे देश के दलितों की भावनाओं को आहत किया। अभी अगर आचार संहिता नहीं रहता तो पूरा तांडव मचा दिए हुए रहते हैं। बता दे रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक हम लोग। क्या दलित होना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है। आप देख लीजिए ना, दलितों को अब रहा क्या, बताइए, दलितों को अब रहा क्या? सबसे बड़ा सम्मान जो है इज्जत है, यही तो इज्जत दलितों को नहीं मिला। अरे रोटी तो मजदूरी करके भी हम लोग कमा सकते हैं, रोटी तो, तिरपाल घर नहीं है तो तिरपाल लेकर के, तो इज्जत जो होता है, जो सदियों से दलितों के इज्जत, सम्मान, स्वभाव, उनके इंसानियत पर रोक लगाया गया, यही तो मनुवाद है। अब ये उसको सनातन से परिभाषित कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे तो कहेगा कि ये ऐसे बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत किया है, उसको एकदम गिरफ्तारी हो। CJI बड़प्पन है। CJI तो माफ कर दिए। नहीं, माफ करेंगे ही, वो उस तरह का व्यक्ति हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और भी तो है ना, वो उन पर क्यों नहीं बोल रहे, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं अभी तक FIR हुआ, क्यों नहीं उसको जेल भेजा गया? और वो मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है कि मैं एकदम अपने जो किया हूं, मैं कोई पागल नहीं हूँ, पढ़े लिखे आदमी है, मैं कोई ये नहीं हूँ, और मैं होशो हवास में मैंने किया है। और एक और जज थे, उससे माफी मांगा कि नहीं, आपके लिए, आप पर नहीं फेंका हूं मैंने, ये दलित जज जो CJI है उन पर फेंका हूं।
आप बताइए इस तरह से करेगा तो ये तो सीधा बीजेपी आरएसएस पे आरोप है। आप माहौल उस तरह का क्रिएट किए हैं। आप जनता की नसों में धर्म का जो नशा जो चढ़ा दिए हैं, जो इंसान को इंसान, अरे इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि उनके माता जी आरएसएस का निमंत्रण पर नहीं गए, हो सकता है ये भी कारण हो सकता बिल्कुल ये सब कारण है। है। बिल्कुल ये सब, वो आरएसएस से ही नहीं गए तो पूरे देश में ये चर्चा हुआ। उनकी माता जी ने स्पष्ट कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानते हैं और हम कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। तो इस तरह का देखिए भारत देश में दलितों पर ये क्या हो रहा है, तो हम जैसे दलितों की क्या होगा, जो मजदूरी करता है उन दलितों को क्या होगा, कि क्या करते होंगे, ये सब सोचिए। इससे कल्पना किया जा सकता इतना है। बड़ी पद पे बैठे हुए हैं गवई साहब, उनके साथ इस पर पूरा जो भी बिहार में इलेक्शन है, ये गांव-गांव तक ये मैसेज चला गया है कि दलित समाज पर ये सब बीजेपी आरएसएस वाले लोग जुत्ता चलवा रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये हुआ। और उसको जेल में क्यों नहीं भेजा, सरकार किसकी है? आज तक तो ऐसा हम लोग नहीं सुने थे। तो ये दलितों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको जल्द जेल भेजा जाए। तो हम लोग बहुत आंदोलन करेंगे सड़कों पर, पूरा इसके लिए आंदोलन। कैसे आंदोलन करिएगा? आचार संहिता लगा, कोई दिक्कत, जाएंगे जेल जाएंगे, जेल गए हैं फिर जाएंगे, क्या दिक्कत। हमारा इज्जत सम्मान ही नहीं रहेगा हमारे समाज का, तो हम लोग रह के क्या करेंगे, जाएंगे जेल, क्या दिक्कत है, जेल जाएंगे। आपके प्रदेश से कांग्रेस के नेता आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आज भी भावुक हो गए। बिल्कुल, ये पूरे हम लोग ने ये जब सुना है और जब महसूस एक गिल्टी फील हो रहा है कि हम लोग दलित समाज में पैदा लिए हैं, जब सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति, अब सर्वोच्च पद क्या है बताइए, राष्ट्रपति के वो मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, सीजीआई पर आप जूता चप्पल फेंकवा रहे हैं, तो अब इससे भी बड़ा कुछ होता है। तो दलितों को कुछ समझान, तो हमारे देश के जितने भी बहुजन दलित समाज के लोग हैं वैचारिक रूप से, ऐसा कि नहीं हम किसी जाति और धर्म और कास्ट के खिलाफ, जो मानवतावादी, अम्बेडकरवाद का मतलब होता है मानवतावादी, हम लोग मानवतावादी हैं, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो दलित के ऊपर हो, किसी स्वर्ण के ऊपर हो, मुस्लिम के ऊपर हो, किसी के भी ऊपर हो, मगर ये आरएसएस की विचारधारा नहीं पनपने देंगे। गवई साहब के साथ पूरा देश खड़ा है दलित? बिल्कुल, पूरा देश खड़ा है। गवई साहब पर जिस प्रकार से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट में ही, तो क्या कहिएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? संविधान, लोकतंत्र और न्याय तंत्र का भाजपा, आरएसएस और सनातनियों का हमला है। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित समाज ऊंचे कुर्सी पर बैठे। सीधा इनका मतलब मानसा यही है कि जो व्यक्ति दबा रहा है शुरू से, जो रहा है कचरा में, जो नाला साफ किया है, वो व्यक्ति देश के न्याय तंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठना, ये सनातनियों, जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सनातन का नहीं सहेगा अपमान सनातन का, तो सनातन तो हम लोग भी हैं, हम लोग हिंदू हैं। ऐसे वोट के समय बोलते हो हिंदू हो, अभी वोट लेना है तो कहोगे हिंदू दलित है? मुसलमान से लड़ना रहेगा तो कहोगे कि दलित हिंदू है। और हमारे जो आदमी, हमारा जो समाज अगर देश के न्याय तंत्र में कुर्सी पर बैठता है तो उसको, उससे तुम्हारा अपमान हो रहा है? ये भाजपा आरएसएस नहीं चाहता है कि पूरे देश के अंदर दलित आगे पढ़े लिखे, हम हमारा मुकाबला करे, हमारा पार्लर आए, हमारा सामना करे। ये बहुत बड़ा इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है, और न्याय तंत्र जो जिसको सबको न्याय मिलता था, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, उसको भी ये लोगों ने न्याय तंत्र को गला घोटने का काम किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी बोले हैं कि जो हमला करने वाले उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो उनका आरएसएस से हो सकता है कि कनेक्शन मिलेगा। अरे पूरा आरएसएस ये षड्यंत्र के तहत उनको जो है ना, वो मैंने बोला ना कि सीधा सीधी एक ही गो मानसा है कि वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर उच्च कुर्सी पर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, न्याय के मुख्य न्यायाधीश हो, या बिहार देश के मुख्यमंत्री हो, ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के बच्चा बैठे।
है ना। इस देश का संविधान लिखने वाला बाबा साहब ने तो लिख दिया, लेकिन आज उन्होंने जो बराबरी का बात किया है ये लोग नहीं चाहते। यानी इक्वलिटी नहीं चाहते। नहीं चाहते, इक्वलिटी नहीं चाहते। इसलिए हमें इसको पूरे देश के लोगों को पूर्ण रूप से इस पर सोचना चाहिए कि आप कहीं भी बैठ जाओ, कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन आपका सम्मान नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा सम्मान? अरे बाबा साहब ने जब संविधान बराबरी की किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो सम्मान नहीं मिल रहा है, मंदिर में घुसने दे रहा है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको कुर्सी धुलवाया जाता है गंगा जल से। अब न्याय के सबसे बड़ा उच्च कुर्सी पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जब न्याय के थी पर उन पे जूता फेंकवाया जाए, तो बताओ, ये कल्पना नहीं कर सकते हो। ये मानवता इंसानियत का शर्मसार है। ये नहीं चाहते उच्च और नीच का जो ये भावना है इनके अंदर में, जातिवाद का ये भावना है, ये पूरे जातिवाद से ग्रसित लोग हैं। चाहते हैं कि हमारे पैर के नीचे जूती बन के रहे दलित, ऐसे लोग हैं ये। चलिए इसलिए पूरे देश के दलितों को समझना होगा कि जिस तरह से इन लोगों ने आपको न्याय तंत्र के जो देवता कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश को, उसको ऊपर हमला करना पूरे देश के दलितों के ऊपर हमला करना के बराबर है। इसलिए बिहार के चुनाव में भी पूरे बिहार के दलित मुस्तैनी से भाजपा आरएसएस के विरोध में रहे। पर सुनने का काम किया, अमरजीत जी साथ में थे। अब जिस प्रकार से बी.आर. गवाई जी के ऊपर हमला किया गया, उसके ऊपर जिस प्रकार से बात रखने का काम किया, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं, कि क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।